हेलो डीसी फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तान टीवी। तो जैसा कि आप जानते हैं, डीसी यूनिवर्स के रिबूट होने से पहले हमें बैटगर्ल की एक लाइव एक्शन मूवी मिलने वाली थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पोस्ट प्रोडक्शन के दौरान इस मूवी को कैंसिल कर दिया गया था। हालांकि इस मूवी के कई सारे बिहाइंड द सीन पिक्स, बिहाइंड द सीन वीडियोज़ और लीक्स के थ्रू इसके कुछ स्टोरी पॉइंट्स हमें ऑलरेडी पता चल गए थे। तो बहुत से डीसी फैंस ने इन कंटेंट को यूज़ करके इस मूवी की एक बेसिक जो स्टोरी लाइन होने वाली थी उसको स्टिचअप किया है। तो इस वीडियो में हम लोग इसी बेसिक स्टोरी लाइन की बात करेंगे कि बैटगर्ल मूवी जो कैंसिल हो गई इसकी स्टोरी क्या होने वाली थी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आइए शुरू करते हैं। स्टोरी की शुरुआत में हम रूबरू होते हैं बारबरा के चाइल्ड वर्जन से, जो एक बैले क्लास में होती है। उसी की नेक्स्ट बिल्डिंग में एक मार्शल आर्ट की क्लास चल रही होती है। बारबरा बचपन से ही एडवेंचर लविंग किड थी, तो वो अपने पेरेंट्स को बिना बताए बैले क्लास को स्किप करके मार्शल आर्ट की क्लास जाने लगी। इसी दौरान जेसन और अलीशा नाम के दो बच्चों से उसकी मुलाकात होती है, जो आगे जाके उसके बहुत अच्छे फ्रेंड्स बनते हैं। बारबरा के मॉम एंड डैड उसे अक्सर क्लास से रिसीव करने आया करते थे। ऐसे ही एक इंसिडेंट के दौरान गॉर्डन लाइव पेट्रोल पर होता है और बारबरा भी उसके साथ होती है। यहाँ पर एक क्रिमिनल गैंग गॉर्डन पर हमला करता है, लेकिन माइकल कीटन का बैटमैन वहां आकर उन दोनों को बचा लेता है। बैटमैन से वो मुलाकात बारबरा के लिए एक मोटिवेशन साबित होती है। उसी रात गॉर्डन को इन्फॉर्म किया जाता है कि उसके घर पर एक बहुत बड़ी आग लगी है और गॉर्डन की वाइफ अंदर घर में फंस गई है। गॉर्डन घर के अंदर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन एक एक्सप्लोजन की वजह से वो दूर जाकर गिरता है और बेहोश हो जाता है। बारबरा वहीं खड़ी ये सब देखती रहती है। उसे बिल्डिंग के बाहर निकलता हुआ एक अजीब किस्म का आदमी दिखता है, जिसने एक अजीब सूट पहना होता है और उसी ने वो आग लगाई होती है। बारबरा को ये नहीं पता होता है कि आदमी कौन है। स्टोरी कई साल आगे बढ़ती है और हमको ये पता चलता है कि बारबरा बड़ी हो गई है और उसने गॉथम सिटी पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन किया है और वहां पे वो डेस्क जॉब करती है। गॉर्डन रिटायर हो चुका है क्योंकि अब उसकी हेल्थ ठीक नहीं रहती और वो ज्यादातर हॉस्पिटल में ही रहता है और अपने घर पे रेस्ट करता रहता है। अलीशा और जेसन अभी भी उसके फ्रेंड्स हैं और जेसन दरअसल अब उसका बॉयफ्रेंड बन चुका है, जो प्रोफेशन से एक फायर फाइटर है। आगे स्टोरी में हमारी मुलाकात टेड कार्सन यानी फायरफ्लाई से होती है, वही जिसने गॉर्डन के घर पर आग लगाई थी। हमें टेड कार्सन की बैक स्टोरी से रूबरू कराया जाता है। टेड कार्सन पहले एक आर्मी ऑफिसर था जो रिटायर हो गया। बाद में उसने कई सारी जॉब्स की, लेकिन वो किसी भी जॉब पर ज्यादा दिन रुक नहीं पाया क्योंकि वो बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड इंसान था। उसके इसी बिहेवियर के चलते उसे गवर्नमेंट से मिलने वाले बेनिफिट्स भी कट कर दिए गए। इनफैक्ट टेड इतना ज्यादा गरीब हो गया था कि वो अपनी वाइफ की मेडिसिन के लिए भी पैसे नहीं जुटा पाता था। इसी गुस्से में वो एक बार एक फार्मेसी में आग लगा देता है। आगे फिल्म में हमें ब्रूस वेन का घर दिखाया जाता है, जहां एक कॉस्ट्यूम कॉस्प्ले पार्टी चल रही होती है। बारबरा भी इस पार्टी में होती है और वो अपने फेवरेट सुपर हीरो बैटमैन को कॉस्प्ले कर रही है। इसी पार्टी में एक क्रिमिनल गैंग हमला करता है, जिसका लीडर था किलर मॉथ। यहां बैटमैन आकर उन गैंग मेंबर्स से फाइट करता है। बारबरा भी उसकी मदद करने के लिए बीच में कूद पड़ती है। किलर मॉथ वहां से भाग निकलता है, लेकिन उसका सामना होता है फायरफ्लाई से, जो उसे जलाकर मार देता है। हमें पता चलता है कि किलर मॉथ ब्राइसी नाम की क्राइम फैमिली की हिट लिस्ट में था। तो किलर मॉथ को मारकर फायरफ्लाई दरअसल उस क्राइम फैमिली का फाइनेंशियल सपोर्ट जीतना चाहता था। बारबरा को पूरा यकीन था कि किलर मॉथ को जिसने भी मारा है उसका जरूर कोई ना कोई कनेक्शन है उसकी मॉम की डेथ से। वो रात को जीसीपीडी के एविडेंस रूम में ब्रेक इन करती है और एक बैटरैंग और कैटवुमन का मास्क चुरा लेती है, जिससे वो अपना खुद का एक प्रोटोटाइप सूट बनाती है। वो आज पहली बार क्राइम फाइट में निकली है रात को और यहीं पर वो दोबारा रूबरू होती है बैटमैन से, जो बारबरा को ऐसा करने से मना करता है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा खतरा है। बारबरा यहां बैटमैन की एक ग्रेपलिंग गन चुरा लेती है। बारबरा को पूरा शक है कि फायरफ्लाई ही उसकी मॉम का कातिल है। इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो ब्राइसी क्राइम फैमिली का जो हेड सन होता है उससे वो मिलती है, जिसका नाम होता है एंथोनी ब्राइसी। एंथोनी ब्राइसी और बारबरा के बीच में लव फीलिंग्स डेवलप होने लगती हैं, जिसकी वजह से जेसन और बारबरा का जो रिश्ता होता है उसमें दरार आने लगती है। कुछ दिन बाद जो फायरफ्लाई होता है वो गॉर्डन पर हमला करता है। उसको बचाने के लिए बारबरा अपने घर जाती है। वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट करती है फायरफ्लाई से, लेकिन फायरफ्लाई वहां से बच निकलता है। बारबरा आके इन्वेस्टिगेशन करती है तो उसको ये पता चलता है कि फायरफ्लाई का दरअसल पूरा एक गैंग है और उसके गैंग के कुछ मेंबर्स फायर डिपार्टमेंट में भी मौजूद हैं, जिनका प्लान है गॉथम सिटी में कोई बड़ा हमला करने का। वो इसके लिए जेसन से मदद मांगती है और उसके टीम मेंबर्स को ट्रैक डाउन करके अरेस्ट कर रही है।
आगे हम देखते हैं जो ब्राइसी क्राइम फैमिली थी वो दरअसल क्राइम वाला काम छोड़ना चाहती है और पॉलिटिक्स में जंप करना चाहती है। तो ब्राइसी फैमिली का जो हेड होता है, जो एंथनी ब्राइसी का फादर भी होता है, वो एक जगह पे स्पीच दे रहा होता है। इसी दौरान फायरफ्लाई वहां आता है और उसे जला के मार देता है। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। पुलिस फायरफ्लाई पर हमला करती है। फायरफ्लाई घायल हो जाता है, लेकिन किसी तरीके से एक फायर ट्रक में बैठ के वहां से भाग निकलता है। बैट गर्ल अपनी बाइक पर बैठकर उस ट्रक का पीछा करती है। फायरफ्लाई एक सीवर के पास जाके अपने ट्रक को रोकता है और सीवर के अंदर भाग जाता है। बैट गर्ल भी उसका पीछा करती है। उन सीवर के अंदर होमलेस लोग रहा करते थे और वहीं पे दरअसल फायरफ्लाई ने अपना एक छोटा सा अड्डा बनाया हुआ था जहां से वो अपने प्लान को कैरी आउट करता था। इससे पहले कि बैट गर्ल फायरफ्लाई को पकड़ पाती, यहाँ पे एंथनी ब्राइसी और उसके गैंग मेंबर्स आते हैं। वो बारबरा के सामने ही फायरफ्लाई के सर में गोली मार देते हैं, क्योंकि एंथोनी को बहुत ज्यादा गुस्सा था कि फायरफ्लाई ने उसके फादर को मार दिया। अब हमें ये क्लियर गाइज नहीं है क्या एंथोनी को बैट गर्ल की रियल आइडेंटिटी पता थी, क्योंकि यहाँ पे जो एंथोनी होता है वो बैट गर्ल को जिंदा छोड़ देता है। ये एंथोनी अपने गैंग मेंबर्स के साथ जब वहां से जा रहा होता है तो बैट गर्ल उसे कहती है कि तुमने जो क्राइम किया है उसके लिए मैं तुम्हें एक दिन सजा जरूर दिलाऊंगी। यहीं पे इस स्टोरी का एंड होता है। जो गॉर्डन है वो एक तरीके से अपनी ब्लेसिंग दे देता है बारबरा को कि हाँ तुम एक तरीके से रेडी हो क्राइम फाइट करने के लिए, तो तुम बैट गर्ल बन सकती हो। बैटमैन भी बारबरा के वर्क से काफी ज्यादा खुश है, इसीलिए वो उसे एक नया सूट देता है, एक प्रॉपर आर्मर्ड सूट। जेसन और बारबरा दोनों का लव रिलेशनशिप दोबारा स्ट्रांग हो चुका है और एंड में डोर्स ओपन हो जाते हैं मल्टीपल सीक्वल्स के लिए। तो यहीं पे गाइस इस स्टोरी का एंड होता है। ये एक ओवरऑल एक बेसिक प्लॉट था इस मूवी का। आप जरूर बताइए अगर इस पे एक फुल ऑन लाइव एक्शन मूवी जो बनी थी वो अगर ऑडियंस को दिखाई जाती, क्या आपके हिसाब से चांसेस थी कि ये मूवी अच्छी साबित हो सकती थी? प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और डीसी अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।